सरकार ने जो फैसला लिया है उस फैसले पर चौतरफा गिरते हुए नजर आ रही है। साधु संत भी गुस्से में नजर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सिर्फ दिवाली पर ही बैन क्यों लगाना है, बकरीद पर भी तो लगाइए। आखिरकार साधु संतों की प्रतिक्रिया क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पटाखा बैन या फिर कोई नया प्लान? पटाखों पर बवाल, अब बकरीद पर सवाल। एक तरफ दिल्ली में आम आदमी की सरकार पटाखों के बैन पर विपक्ष के निशाने पर है, तो वहीं अब दिल्ली सरकार के इस फैसले पर साधु संतों ने भी नाराजगी जताई है। विपक्ष के बाद अब बाबा बागेश्वर ने इस पर सवाल खड़े किए हैं और पूछा कि आखिर क्यों ये बैन सिर्फ हिंदू त्योहारों पर लगाया जाता है। दुर्भाग्य, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है। अब किसी ने हमको, कल ही हमने एक न्यूज देखी कि उसमें कहा है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। साधु संत सनातन के साथ दोहरे रवैये से नाराज हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इसे षड्यंत्र करार दिया। उन्होंने पटाखों पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला किया और पूछा कि ऐसे लोग बकरीद पर प्रतिबंध आखिर क्यों नहीं लगाते। इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है, तो खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे। पटाखों से प्रदूषण होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं, लेकिन एक दूसरे के मजहबों में हिंसा पर चुप्पी साधना भी सवाल उठाता है। ऐसे में एक विशेष वर्ग के पर्व पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाना दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अब सवाल साधु संतों ने उठाया है, तो अब इस पर सियासत भी खूब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अयोध्या में भगवान राम मंदिर बनने के बाद पहली दिवाली आज सुबह 9 बजे साकेत से निकलेंगी 18 झांकियां, 500 ड्रोन दिखाएंगे श्री राम की वीर मुद्रा। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव का भव्य कार्यक्रम। दोपहर करीब 2:30 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर जगमग होंगे 25 लाख दिए, बनेगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राम मंदिर ट्रस्ट ने चाइनीज प्रोडक्ट से बनाई दूरी। राम मंदिर की सजावट में चीनी वस्तुओं का नहीं होगा उपयोग। अयोध्या की दिवाली में वोकल फॉर लोकल पर जोर। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। 5000 पुलिसकर्मी संभाल रहे दीपोत्सव की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर रहेगा पहरा, ड्रोन से रखी जा रही है नजर। हरिद्वार में ट्रेन उड़ाने की साजिश नाकाम। हरिद्वार देहरादून रेलवे ट्रैक पर डिटोनेटर रखा था। सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते डिटोनेटर को बरामद भी किया। सुरक्षा एजेंसियों ने एक युवक को रेलवे ट्रैक के पास से हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के रामपुर का रहने वाला बताया जा रहा संदिग्ध आरोपी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। दिल्ली की पटपड़गंज फ्लाईओवर नीचे खड़ी कार में अचानक से लग गई आग। इतनी भीषण आग थी कि दिखते दिखते आग गोला बन गई। राजस्थान के सीकर में दर्दनाक हादसा। लक्ष्मणगढ़ में पुलिया से टकराई बेकाबू बस, 12 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल, इलाज जारी। सरयू घाट से लेकर राम मंदिर तक अभेद्य किले में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम, लेकिन इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स में भी आज एक मुकाम हासिल करते हुए, रिकॉर्ड हासिल करते हुए राम मंदिर नजर आने वाला है। किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या है खास, आपको बताते इस रिपोर्ट के जरिए। अयोध्या तैयार, भव्य दीपोत्सव अब की बात। सुरक्षा कड़ी,
अयोध्या में महोत्सव की घड़ी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपावली महोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ अयोध्या और यूपी ही बल्कि पूरा देश कर रहा है। जाहिर है योगी सरकार इसे लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सुरक्षा से लेकर भव्यता तक सभी कुछ बेहद खास है। आपको तमाम तैयारियां दिखाएंगे सिक्योरिटी किस तरीके से यहाँ पर है। और ये सबसे पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर किस तरीके से की गई है। भारी संख्या में जो पुलिस के कर्मी हैं वो मौजूद नजर आ रहे हैं और चौकस नजर यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सीसीटीवी भी यहाँ पर लैस किए गए हैं। सीसीटीवी के जरिए यहाँ पर निगरानी पैनी बनी हुई है पुलिस प्रशासन की। ये हर एक जगह पर कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके से कोई भी यहाँ पर कोई कोर कसर ना छूटे। मामला अयोध्या का है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी तैयारी और व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों को सीएम योगी ने सुरक्षा में किसी तरह की कोई ढिलाई न बरतने के आदेश जारी किए हैं। यही वजह है कि पूरा अयोध्या किले में तब्दील हो चुका है। आयोजन में 250 वीवीआईपी और करीब 4000 बाहर के मेहमान होंगे। यही वजह है कि पूरे इलाके को 14 जोन और 40 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर राम की पैड़ी पर भी कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। सीसीटीवी के जरिए जो भी सूचना मिलेगी उससे रियल टाइम एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस की ओर से ड्रोन की मदद भी ली जाएगी। बाहरी जिलों की आवाजाही बंद नहीं है, लेकिन राम की पैड़ी पर सीमित संख्या में ही लोग आ सकते हैं। जिनके पास है उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन डाइवर्जन होगा। पुलिस ने सरयू नदी पर राम की पैड़ी की ओर जाने वाले 17 मार्ग बंद कर दिए हैं। सिर्फ पास धारकों को ही इन रास्तों से गुजरने की अनुमति होगी। फिलहाल अयोध्या में भव्य दीपावली मनाने की तैयारियां पूरी हो गई है। मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ अयोध्या में 8वां दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार भी वो भव्य कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आज दोपहर अयोध्या पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी पूरे दिन कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को सीएम योगी की मौजूदगी में 25 लाख दिए जलाकर अयोध्या में नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 500 ड्रोन से भव्य कार्यक्रम, इसके अलावा महाआरती आज होने वाली है। क्या होगा खास ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। सुबह 9 बजे से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके अलावा दोपहर 2:20 पर अयोध्या सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचने वाले हैं। दोपहर 2:40 पर भरत मिलाप का कार्यक्रम वहां पर होने वाला है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भरत मिलाप पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। शाम को 6 बजे सरयू आरती के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ निकलेंगे। शाम को 6 बजे से लेकर 6:20 तक सरयू आरती की जाएगी और आरती में दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और कई गणमान्य लोग शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा 6:25 से लेकर 7:25 तक दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि हर बार की तरह भव्य इस बार भी होने वाला है। दीप प्रज्वलन का गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है इस बार भी दर्ज होगा नाम, और पिछली बार भी नाम दर्ज किया गया था। तो ये खास इस बार दीपावली होने वाली है अयोध्या में। तो अयोध्या की दिवाली इस बार सिर्फ अयोध्या के लिए खास नहीं है,